नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर में आपको पता ही होगा कि पंचायत स्तर के कुछ उपचुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, जिला विकास परिषद। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव हैं। 28 तारीख को इनका पहला फेज चुनाव का संपन्न होगा और सभी राजनीतिक दल इसमें भाग ले रहे हैं। कश्मीर के राजनीतिक दल पहले इसमें भाग लेने से इनकार कर रहे थे। बाद में जब गुपकर अलायंस हुआ, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर के अन्य सभी दल एक हो गए, तो उसके बाद वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बड़ा चहल पहल वाला चुनाव हो रहा है। बड़े बड़े नेता लोग इसमें कैंपेन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर को प्रभारी बना के बीजेपी ने भेजा हुआ है और शाहनवाज हुसैन वहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिकल जम्मू कश्मीर में। लेकिन इस पॉलिटिकल माहौल के बीच जो वहाँ पर आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो सब कुछ अपनी गतिविधियाँ बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। रोज़ आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि एनकाउंटर हुआ, ये हुआ, जवान शहीद हो गए, आतंकवादी मारे गए, मुठभेड़ चल रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है। और ये आतंकी संगठन जितने भी हैं, ये अभी भी इन्हें पूरा भरोसा है कि कश्मीर में सामान्य हालात बहाल नहीं होंगे और हमारे इरादे कामयाब हो जाएंगे। यही वजह है कि इन लोगों ने अब इन चुनावों में राजनीतिक दलों में भी अपनी घुसपैठ शुरू कर दी है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है पीडीपी, जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, महबूबा मुफ्ती वाली, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद वाली। इस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और कुछ गतिविधियां दोस्तों ऐसी प्रकाश में आई हैं जिनमें ये स्पष्ट हुआ है कि इनके कुछ प्रत्याशी भी आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम है महबूबा मुफ्ती के एक बहुत करीबी व्यक्ति वहीदुल रहमान पारा का। वहीदुल रहमान पारा पीडीपी का जो यूथ विंग है, युवा विंग है, उसके अध्यक्ष हैं और इन्हें एनआईए ने गिरफ़्तार किया है। ये खबर आपको शायद मीडिया ने नहीं दी होगी। मीडिया अक्सर इस तरह की खबरों को नज़रअंदाज कर देता है। उनकी दिलचस्पी रहती है कि बिहार में क्या हो रहा है और पश्चिम बंगाल के चुनावों में क्या हो रहा है, और इसके अलावा किसान आंदोलन ज़्यादा मतलब जो चीज़ें दिल्ली और बड़े बड़े शहरों तक लिमिटेड होती हैं, उन पर इनका फोकस बेसिकली रहता है। लेकिन इस खबर को किसी ने भी तफसील से नहीं दिखाया, किसी ने भी तफसील से जानकारी नहीं दी। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने सोमवार को इस शख्स को तलब किया था पूछताछ के लिए। और जब 2 दिन तक उनसे पूछताछ की गई, वहीदुल रहमान पारा से पूछताछ की गई, तो पूछताछ में वो अपनी बातचीत स्पष्ट नहीं बता सके। और जब एनआईए को संदेह हुआ तो उन्होंने एनआईए ने वहीदुल रहमान पारा को गिरफ़्तार कर लिया। वहीदुल रहमान पारा डीडीसी का जो चुनाव है वो भी लड़ रहा है और पुलवामा जो दक्षिणी कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ से उसने पर्चा भरा था। और जिस दिन पर्चा भरा था उससे अगले दिन ही एनआईए ने उसे तलब कर लिया था और एनआईए ने उसे समन किया था। उसके बाद पूछताछ की, 2 दिन की पूछताछ के बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये सब डेवलपमेंट तेज़ी से चल रहा है और दक्षिणी कश्मीर में पीडीपी को बढ़ाने में, उसको फैलाने में पारा का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और इसमें बीजेपी नेताओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बीजेपी का एक पूर्व नेता है तारिक मीर, इससे पूछताछ की जा रही थी। संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था ये व्यक्ति भी, और इससे पूछताछ के दौरान ही नाम सामने आया है वहीदुल रहमान पारा का। और बताया जाता है कि पाकिस्तान का जो आतंकी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, ये लोग उससे ताल्लुक़ रखते हैं। और आपको याद होगा कि पंजाब का एक पुलिस अफसर डीएसपी दविंदर सिंह आतंकवादियों के साथ हथियारों की डील करने के मामले में सस्पेंड चल रहा है, गिरफ़्तार है और उससे पूछताछ चल रही है। एक बड़ा रैकेट का खुलासा लगातार होता जा रहा है और माना जा रहा है कि ये दोनों भी, तारिक मीर भी और वहीदुल रहमान पारा भी, दोनों का ताल्लुक़ दविंदर सिंह वाले मामले से ही है और एनआईए ने इसकी हिंट भी दी है। अलबत्ता जो महबूबा मुफ्ती हैं, उनके बहुत करीबी बताया जाता है ये पारा। और महबूबा मुफ्ती का कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी दूसरे दलों को डिमोरलाइज करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसी कोशिश कर रही है और ये एक तरह की ब्लैक मेलिंग है। और दविंदर सिंह या हिजबुल मुजाहिदीन से पारा का कोई ताल्लुक़ नहीं है
और उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को उसने पर्चा भरा, अगले दिन आपने उसे समन कर दिया। ये तो एक तरह से सोची समझी साजिश है, उन्होंने इसे साजिश करार दिया। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो भी अपलोड किया है। वीडियो की एक छोटी सी क्लिप है जिसमें राजनाथ सिंह, जो उस समय गृह मंत्री थे और पीडीपी के साथ मिलकर सहयोग से सरकार चल रही थी बीजेपी की कश्मीर में, उस समय वो एक कार्यक्रम में आए थे राजनाथ सिंह यहाँ गृह मंत्री के रूप में, और उस कार्यक्रम में उन्होंने पारा की तारीफ़ की थी कि भाई ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, यहाँ डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए पारा बढ़िया काम कर रहा है। उस क्लिप को भी महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देखिए, जिस व्यक्ति की राजनाथ सिंह जी ने खुद तारीफ़ की थी उसे आप आतंकवादियों का साथी कैसे बता रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि महबूबा मुफ्ती जो गुपकर अलायंस बना है उसकी भी मेंबर हैं। बहरहाल ये तो एनआईए को तय करना है क्या है सही है क्या गलत। हो सकता है कि राजनाथ सिंह ने उस समय तारीफ़ की हो, राजनाथ सिंह को भी इसकी जानकारी नहीं होगी कि पारा कौन है, ये क्या करता है। लेकिन अब जबकि तह परत दर फुरत खुल रही है तो पारा एक्सपोज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पीडीपी के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है। पीडीपी के लिए एक बुरी खबर और भी है। जो रोशनी एक्ट के तहत ज़मीनें आवंटित की गई थी, उन ज़मीनों के आवंटन में जो धांधलियाँ हुई थी और हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जिसकी जांच कर रही है, उसकी एक दूसरी लिस्ट जारी हुई है जिसमें 6-7 लोगों के नाम हैं और बताया गया कि इन लोगों ने ज़मीनें कब्जाई हैं अवैध रूप से। इनमें से पीडीपी का भी नाम है और पीडीपी का ये कहा गया है कि जो जम्मू का इनका हेडक्वार्टर है, जम्मू का जो दफ्तर है पीडीपी का, वो अवैध ज़मीन पर बना हुआ है। इसके अलावा 7 लाभार्थियों की सूची जारी की है डिविजनल कमिश्नर ने जम्मू के। इसमें जम्मू के पीडीपी का ऑफिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व आईजी हैं रिटायर्ड निसार अली और रिटायर्ड एसएसपी मिर्ज़ा राशिद, पीडीपी नेता तालिब चौधरी और 2 कारोबारी और एक अखबार का मालिक, ये सब लोग, इन लोगों की सूची में नाम हैं। और उसमें कहा गया है कि इन लोगों ने भी अवैध रूप से रोशनी एक्ट के तहत ज़मीनें अपनी नाम अलॉट कराई थी। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा है कि श्रीनगर और जम्मू के दफ्तर किराए पर हैं, लेकिन किराए की ज़मीन जिससे आपने किराए पर लिया है उस ज़मीन को, वो किसके पास है, उसका मालिकाना हक नहीं है या नहीं, ये भी एक देखने की सवाल है। और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला की, उसने भी बयान जारी कर ये कहा है कि देखिए डीडीसी के चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी हमें बदनाम करने की, छवि ख़राब करने की कोशिश कर रही है और ये जो रोशनी एक्ट वाला मामला है इसमें हमारा कोई इल्लीगल रूप से हमने अपनी ज़मीनों को नहीं लिया है। दोनों ने, पीडीपी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इसका खंडन किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं मोहम्मद शफ़ी पंडित, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ और इन्होंने ये कहा है कि ये गलत है हाई कोर्ट का फ़ैसला और रोशनी एक्ट को जो ख़त्म करने वाली मुहिम है वो भी गलत है और उन्होंने उस पर स्टे की अपील की है। यानी कि देखिए, जम्मू कश्मीर को लूटने खसोटने वाले जो 30-40 सालों से ये लोग लूट खसोट रहे हैं, अब किस तरह से बिलबिला रहे हैं जब इनका आधार खिसक रहा है। तो अब पता लगा कि इन्होंने किस तरह से सरकारी अमले का दुरुपयोग करके, अपने संसाधनों का और अपने पहुंच का दुरुपयोग करके किस तरीके से ये सारी ज़मीनें हथियाई थी। धीरे धीरे सब 1 बाय 1 एक्सपोज हो रहे हैं और इनकी स्थिति अब स्पष्ट होती जा रही है कि इन सब लोगों ने जम्मू कश्मीर को कभी भी शांत राज्य क्यों नहीं बनने दिया। बहरहाल पीडीपी का और हिजबुल मुजाहिदीन का क्या ताल्लुक़ है उसके नेता का, ये तो समय आने पर पता लगेगा। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि सब के सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जम्मू कश्मीर की गतिविधियों और वहाँ के डीडीसी चुनाव और अन्य गतिविधियों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।